गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th बायोलॉजी सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी। तो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं टिश्यू। ठीक है, तो हमने पहले स्टार्ट किया था प्लांट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू के हम लास्ट एंड में ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। तो मैं आपको जो क्लासिफिकेशन मैंने पढ़ाई थी प्लांट टिश्यू का, ठीक है, वो एक बार फिर से रिकैप करूंगा कि हम कहाँ पे पहुंचे हैं। ठीक है, तो ये है आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू। देखो इसमें, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक हमने पहले ही कंप्लीट किया है, तो हम पढ़ रहे हैं अभी प्लांट टिश्यू। ठीक है, एनिमल टिश्यू बाद में पढ़ेंगे। प्लांट टिश्यू के दो टाइप्स हैं मेनली, जैसे मैंने आपको बताया था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसको हम मेरिस्टेमस बोलते हैं, और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक हमने पूरा कंप्लीट किया है। ठीक है, परमानेंट में हमने जो है, परमानेंट के भी दो टाइप्स हैं, एक सैंपल और दूसरा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, हमने सैंपल जो है परमानेंट टिश्यू वो पूरा कंप्लीट किया है। ठीक है, अब बचा हमारे पास सिर्फ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, जिसमें आते हैं आपके जाइलम और फ्लोएम। यही बचा है आपका प्लांट टिश्यू में। अगर किसी ने जो है नहीं पढ़ा है इससे पहले लेक्चर्स मिस किए, तो दोबारा से वीडियो देखें, और जो भी मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हैं वो अपने नोटबुक में राइट डाउन करना है। ठीक है, सेशन ए प्लस सेशन बी दोनों के लिए है। ठीक है तो आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, सैंपल कंप्लीट हुआ तो परमानेंट, ये कॉम्प्लेक्स आपका। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आपके जाइलम और फ्लोएम आते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो आज हम वहीं पहुंचे हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू के पास। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू किसको बोला जाता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सैंपल हमने खत्म किया है। ठीक है, सैंपल हमारा खत्म हो गया, अब बचा है आपका कॉम्प्लेक्स। इसको कॉम्प्लेक्स क्यों बोला जाता है? इसको कॉम्प्लेक्स, जो सैंपल था, सैंपल परमानेंट जो टिश्यू था, वो सिर्फ एक ही सेल का बना हुआ है। ठीक है, इसलिए उसमें वो सैंपल हो गया। ठीक है, अब एक से ज़्यादा सेल का जब बनेगा, ठीक है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। ठीक है, उसमें वन टाइप ऑफ सेल था सैंपल में जो हमने पढ़ा। ठीक है, इसमें डिफरेंट मोर देन वन सेल्स, यानी एक से ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए ये आता है आपके कॉम्प्लेक्स कैटेगरी में। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा लिखेंगे वाई इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, हाँ, तो इसके बारे में लिखेंगे, इट कंसिस्ट्स ऑफ मोर देन, ठीक है, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, एक से ज्यादा सेल का बना हुआ है, विच वर्क टुगेदर। ठीक है, विच वर्क टुगेदर एज ए यूनिट, एज ए यूनिट। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा है इसमें, इट ऑल्सो नोन एज, इसको बोला जाता है कंडक्टिंग और वेस्क्यूलर टिश्यू। ये क्यों कहा जाता है मैं अभी बताऊंगा, पहले मैं एक दो पॉइंट्स लिखूंगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। ठीक है, it helps in transporting of organic materials, ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स अप एंड डाउन इन द प्लांट। समझ आई बात? अब देखो, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा आपको, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है,
कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्यों कहा जाता है इसको? पहले हमने सैंपल पढ़ा, सैंपल उसको बोला जाता है जिसमें वन टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स इसलिए हुआ क्योंकि इसमें जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, जो एक ही साथ बहुत सारे सेल्स जो है वो एक ही साथ जो है एक यूनिट में काम करते हैं, उसी को टिश्यू बोलते हैं। जैसे बहुत सारे सेल मिला के, ठीक है, काम जब करते हैं तो उसको बोलते हैं हम टिश्यू, ठीक है। तो ये टिश्यू है आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स क्यों कहा जाता है? मोर देन वन सेल्स, एक से ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर एक ही होगा तो वो सैंपल हो जाएगा, ठीक है। इसको कंडक्टिंग और वेस्कुलर टिश्यू भी बोला जाता है, वो इसलिए क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। मोटा मोटा आप ये कह सकते हैं कंडक्टिंग और वेस्कुलर टिश्यू इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ठीक है, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, ठीक है। अब क्या चीज़ों को ले जाता है? वो चीज़ें हैं जैसे खाना ले जाता है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, पानी ले जाता है, ठीक है, मिनरल्स ले जाता है। तो एक जगह से दूसरी जगह जो है जो मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स के अंदर ले जाता है, तो उसका नाम है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। क्या है? तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में ये मैंने आपको जो है कुछ ये पॉइंट जो मैंने लिखाए हैं ये याद रखना, ठीक है। पहला क्या लिखाया? ये एक से ज़्यादा सेल का बना हुआ होता है, ठीक है, इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। बहुत सारे सेल्स मिला के एक यूनिट में काम करते हैं ताकि टिश्यू बन जाए, ठीक है। इसको कंडक्टिंग और वेस्कुलर टिश्यू भी कहा जाता है, बिकॉज क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसको हम जो है ये ट्रांसपोर्टेशन में क्या मदद करता है? हमारा खाने को ट्रांसपोर्ट, ये प्लांट्स में खाने को ट्रांसपोर्ट करता है, प्लांट्स में वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, पानी में जो मिनरल्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करता है, तो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, इसीलिए इसको कंडक्टिंग एंड वेस्कुलर टिश्यू कहा जाता है। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के भी दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। जो आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है। कितने हिस्सों में? दो हिस्सों में, ठीक है। क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, ठीक है। एक आता है आपका जाइलम, ठीक है, दूसरा आता है आपका फ्लोएम। एक आता है आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में दो आते हैं, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। मोटा मोटे अगर हम लैंग्वेज में बात करेंगे, जाइलम जो है ये आपके वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में मदद देता है, ठीक है, इसके साथ जो भी मिनरल्स हैं, और फ्लोएम आपके फूड को ट्रांसपोर्ट करने में मदद देता है, ठीक है। तो आइए हम इनको आप डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम बात कर रहे हैं, आज फ्लोएम को छोड़ देते हैं, आज हम बात करेंगे किसकी? जाइलम की, ठीक है। तो जाइलम पहले हम डिस्कस करते हैं, व्हाट इज जाइलम, ठीक है। तो जाइलम के बारे में जो है हम कुछ पॉइंट्स लिखूंगा मैं आपको। जाइलम इज ए vascular tissue in plants which transports water and dissolved nutrients upward from the roots, ठीक है। देखो जाइलम का काम मैंने पहले ही बताया आप लोगों को। जाइलम का जो मेन काम है वो जो है प्लांट्स में पानी और उसके साथ जो भी डिजॉल्व्ड मटेरियल्स हैं, यानी पानी में जो डिजॉल्व्ड मटेरियल्स हैं, ये सॉरी न्यूट्रेंट्स हैं, ठीक है, उनको जो है, जैसे कॉमन सी बात है, ये एक प्लांट है, मैं आपको ऐसे समझाऊंगा। मान के चलो ये प्लांट के हैं, प्लांट में कॉमन सी बात है, जो पानी जो है वो कहाँ से आएगा? रूट से आएगा, ठीक है।
मान के चलो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक प्लांट बनाया है, ठीक है। मान के चलो ये एक प्लांट है, ठीक है। ये सॉइल है, मिट्टी है ये, ठीक है। कॉमन सी बात है, सॉइल के नीचे जो है रूट होगा, ठीक है। ऊपर जो है शूट है, यहाँ से सॉइल के ऊपर जो है यहाँ पे शूट है, और यहाँ पे सॉइल के नीचे जो है वो रूट पार्ट है। अगर हम देखेंगे प्लांट्स को जो है पानी जो है वो रूट्स के जरिए आएगा, जड़ों के जरिए आएगा, ठीक है। जड़ों से पानी जो जब आता है तो कॉमन सी बात है, इसके साथ जो है जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, वो पानी में डिजॉल्व होके पानी के साथ जो है वो प्लांट के अंदर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये जो काम जो रूट से लेके पानी को, ठीक है, ऊपर शूट तक पहुंचाने का काम जो है वो जाइलम करता है। रूट से लेके ऊपर जो है शूट तक जो पानी और उसके साथ पानी के साथ जितने भी मटेरियल्स हैं, ठीक है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं डिजॉल्व फॉर्म में, जब डिजॉल्व हो जाएंगे तभी तो आएंगे वो पानी के साथ, ठीक है। जब डिजॉल्व होके वो ऊपर आएंगे रूट से शूट तक, तो ये काम जो करवा रहा है, ये करवा रहा है जाइलम। कौन करा रहा है? जाइलम। तो जाइलम का मेन काम जो है वो रूट से पानी को शूट तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। इसको साइंस की भाषा में एसेंट ऑफ सेप भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसको लिखेंगे द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू द शूट ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एसेंट ऑफ सेप। तो एसेंट ऑफ सेप का मतलब क्या हुआ? एसेंट ऑफ सेप का मतलब होता है कि पानी जो है वो रूट से शूट तक पहुंचना, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम एसेंट ऑफ सेप बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, ठीक है। तो चलो आइए मेन टॉपिक पे आते हैं। तो मेन टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे जाइलम। तो जाइलम के बारे में मैंने क्या, ये एक विस्केलर टिश्यू है, ठीक है, जो क्या ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर, और इसके साथ जो भी डिजॉल्व्ड मटेरियल्स हैं उनको ऊपर तक पहुंचाता है, रूट से शूट तक। रूट से शूट तक पानी ऊपर पहुंचने को हम जो है एक टर्म बोलते हैं, उसको एसेंट ऑफ सेप बोलते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखो जाइलम का काम जो है वो पानी को सिर्फ रूट से शूट तक पहुंचाना है, अपवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड डायरेक्शन में कभी भी जो है जाइलम जो है ये क्या करते हैं, पानी को नीचे रूट की तरह नहीं ले जाता है, ये याद रखना। पानी सिर्फ जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जो है ट्रांसपोर्ट होता है, याद रखना। किस डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाता है, इसीलिए लिखा अपवर्ड फ्रॉम रूट्स, ठीक है। तो कॉमन सी बात है, पानी जो है वो रूट से आएगा, रूट से शूट तक जो पहुंचाने का काम करेगा वो करेगा आपका जाइलम। अब ये जो जाइलम है ये 4 टाइप्स ऑफ सेल से बना है। जाइलम इज मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है। जाइलम जो है वो 4 टाइप्स ऑफ सेल से बना है, 4 टाइप्स ऑफ सेल्स से, ठीक है। वो सेल्स क्या हैं आपके? वो हैं आपके ट्रेकीड्स, ठीक है। वो हैं आपके वेसल्स, ठीक है। वो है आपका जाइलम पेरेन्काइमा, वो है आपका जाइलम सेक्लेरेन्काइमा। जाइलम सेक्लेरेन्काइमा। तो जैसे मैंने आपको बताया जाइलम के सेल्स जो होते हैं वो डेड होते हैं। क्या होते हैं? डेड होते हैं। जाइलम के सेल्स जो होते हैं वो डेड होते हैं पूरे। अब मैंने देखा, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जो है 4 टाइप्स ऑफ सेल से बना है,
तो इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। तो वो 4 टाइप्स ऑफ सेल्स क्या हैं? ट्रैकिड्स हैं, या आप जाइलम ट्रैकिड्स भी बोल सकते हैं, या जाइलम वेसल्स भी बोल सकते हैं, जो आपकी मर्जी है। ठीक है, अब बात करेंगे कि जाइलम, ये ट्रैकिड्स क्या होते हैं और वेसल क्या होता है। अगर हम देखेंगे जाइलम, ये सबसे पहले हम देखेंगे जाइलम ये ट्रैकिड्स की। ठीक है, ट्रैकिड्स की बात करेंगे तो ये होते हैं आपके, जैसे मैंने कहा ये भी डेड होते हैं, ये सब डेड होते हैं। अगर हम ट्रैकिड्स की बात करेंगे, ठीक है, ट्रैकिड कैसे होता है? देखो, ट्रैकिड और वेसल की मैं डायग्राम यहाँ पे बनाऊंगा आपको। ये ट्रैकिड है मान के चलो, ये आपका ट्रैकिड है। ठीक है, अब वेसल की बात करेंगे, ये सॉरी, यहाँ पे जो बनाया मैंने आपका ये वेसल है। ट्रैकिड की बात करेंगे तो ट्रैकिड ऐसा होता है, इसमें छोटे छोटे जो होते हैं ये पोर्स होते हैं, इनको बोलते हैं पिट्स। ठीक है, तो ये आपका ट्रैकिड है। ठीक है, तो ये आपका वेसल है। ठीक है, ट्रैकिड और वेसल। ठीक है, तो ट्रैकिड क्या होता है? ट्रैकिड जो होता है वो ये, इसके बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिखूंगा। ये आपका ट्रैकिड है, ये देखो ट्रैकिड। ट्रैकिड और पिट में आपको क्या, ये ट्रैकिड और आपको वेसल में क्या जो है डिफरेंस नजर आ रहा है? मेन तो यही है, जो ट्रांसपोर्ट करने में मदद देते हैं आपके जाइलम में। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं लिखूंगा, जैसे आपको पता है जाइलम, पहले जो है वेसल के बारे में लिखूंगा। जाइलम वेसल इज नॉन लिविंग। ठीक है, ये तो आपको पता है। लॉन्ग ट्यूब runs like a drainage pipe, या ड्रेन पाइप, या ड्रेनेज पाइप भी आप लिख सकते हैं, थ्रू द प्लांट। अब देखो, ये आपका एक ट्रैकिड है, ये एक ड्रेनेज पाइप की तरह है। ड्रेनेज पाइप वो होता है, ड्रेनेज पाइप कैसा होता है? ड्रेनेज पाइप वो होता है जिसके ब्रोकन एंड्स होते हैं। ये देखो, ये वाला पार्ट ये ब्रोकन है, ये वाला पार्ट ब्रोकन है। जैसे आपके घर में जो ड्रेन का पानी होता है, मतलब जो है गंदा पानी जो बाहर जब जाता है आपका ड्रेन होके, ठीक है, वो एक पाइप के जरिए जाता है। अगर पाइप दोनों इस जगहों से टूटा हुआ ना हो तो आपका, जैसे यहाँ से टूटा हुआ ना हो, लास्ट में एंड में यहाँ से आपका पानी जा रहा है, तो यहाँ टूटा हुआ नहीं है तो वो यहाँ इकट्ठा रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या होता है? ब्रोकन होता है, ब्रोकन एंड होते हैं, इसीलिए ये बनाते हैं आपके वेसल्स। ठीक है, ये देखो टूटा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल ब्रोकन एंड्स होते हैं।
ठीक है। तो और एक चीज है, ब्रोकन एंड्स होते हैं इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, वेसल्स। आप कहेंगे इसमें ये जो यहाँ पे पतला पार्ट नजर आ रहा है, ये पतला, ये वीक पॉइंट, इसको पिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिट्स। ये पिट्स क्या होते हैं, ये थिन एरिया ऑफ सेल वॉल होता है, थिन एरिया ऑफ सेल वॉल किसको कहा जाता है, ये जो नाजुक पार्ट है ये, ठीक है। एक होता है ये थिक एरिया, ठीक है, थिक एरिया होता है। थिक एरिया इसलिए होता है क्योंकि इसमें लेग्निन होता है, ये वाला पार्ट जो है ये थिक एरिया है, ये पार्ट जो है वो थिक एरिया है। ये जो पार्ट है ये आपका थिक एरिया है, ठीक है। तो थिक एरिया वो होता है जो आपका मतलब जो है मोटाई वाला पार्ट जो होता है, ठीक है। वो इस वजह से होता है क्योंकि इसमें थिक एरिया में क्या होता है, लेग्निन का डिपोजिशन होता है। किसका, लेग्निन। जैसे आपको मैंने पहले ही पढ़ाया, लेग्निन की वजह से प्लांट को ये एक जो है वो सेमेंटेड मटेरियल है, एक जो है मजबूती प्रदान करता है प्लांट के लिए। तो इसकी वजह से इसको, ये जो थिक एरिया है, ठीक है, ये लेग्निन की वजह से होता है। थिन एरिया में लेग्निन नहीं होता है, सिर्फ इसमें जो है सेल्यूलोस होता है, ठीक है। तो सेल्यूलोस की वजह से यहाँ पे लेग्निन नहीं होने की वजह से थिन एरिया है, ठीक है। तो ये एरिया थिक हो गया किसकी वजह से, लेग्निन। तो ये ड्रेनेज पाइप की तरह होता है। तो यहाँ से होते हैं, देखो ये रूट से लगे होते हैं इसे, ठीक है, ड्रेनेज पाइप की तरह, ठीक है। यहाँ से इसी तरह एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं, कहाँ तक, ऊपर शूट तक। तो यहाँ से पानी आएगा और यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या, वेसल। तो पानी यहाँ से आएगा, ठीक है, यहाँ से पानी आएगा और जो है यहाँ से पानी जो है वो चला जाएगा यहाँ से, लेकिन सिर्फ किस डायरेक्शन में, मैंने आपको पहले ही बताया, सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। किस डायरेक्शन में, अपवर्ड, डाउनवर्ड कभी भी आता नहीं है। तो ये काम है किसका, वेसल। तो वेसल का क्या होता है, कुछ नहीं याद रखना है। वेसल के जो है वो ब्रोकन एंड्स होते हैं, इसीलिए ये वेसल बनाते हैं। ब्रोकन एंड, टूटे हुए हिस्से हैं, देखो ब्रोकन एंड, ठीक है। अब ट्रैकिड और वेसल में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यहाँ पे पिट्स क्या होते हैं, पिट्स होते हैं थिन एरिया ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल का वो एरिया जो थिन है। थिन किसकी वजह से, डिपोजिशन की वजह से, सेल्यूलोज का डिपोजिशन की वजह से। थिक क्यों हुआ, थिक इसलिए हुआ, वो किसकी डिपोजिशन की वजह से, लेग्निन की डिपोजिशन की वजह से थिक हो गया। तो ये ट्रैकिड क्या होता है, ब्रोकन एंड्स होते हैं, दोनों हिस्से जो है ब्रोकन होते हैं, जैसे आपके ड्रेनेज पाइप की तरह। अगर ये पाइप जो है ये ब्लॉक होगा, क्या आपका पानी चलेगा, नहीं चलेगा। प्लांट्स में तो ये रूट से लेके शूट तक जो है एंड टू एंड कनेक्ट है। यहाँ से एक आपका वेसल है, फिर उसके साथ एक और जुड़ा होता है, एक और जुड़ा होता है, तो इसी तरह पानी जो है नीचे से ऊपर पहुँच जाता है। अब थोड़ा फर्क है पिट्स और ट्रैकिड्स में, ये वेसल्स और ट्रैकिड्स में। ट्रैकिड देखो, ट्रैकिड जो होता है वो आपका, ये क्या कहते हैं, ये स्पिंडल शेपिड होता है। क्या होता है, स्पिंडल शेपिड। स्पिंडल शेपिड का मतलब हो गया, इसका शेप जो होता है वो बीच में थिक होता है और साइड में क्या होता है, टेपरिंग होता है, ठीक है। टेपरिंग का मतलब पतला, देखो साइड में पतला, ठीक है, बीच में मोटा, उसको बोलते हैं स्पिंडल शेपिड। विथ स्पिंडल शेपिड विथ pits in their cell wall, pits in their cell wall. Water flows from one trachea to another through pits. अब देखो ट्रैकिड और वेसल में फर्क क्या है। ट्रैकिड के जो एंड्स थे वो टूटे हुए थे, इसके एंड्स टूटे हुए हैं नहीं, बिल्कुल बंद है, ठीक है ना, बंद। अब इसमें जो पिट्स हैं, ये वाले पिट्स, ये पिट्स होते हैं छोटे छोटे सुराख,
जो ट्रैकिड्स में पिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं, ठीक है। जो ट्रैकिड्स में क्या होते हैं, पिट्स होते हैं, वो छोटे छोटे क्या होते हैं, सुराख होते हैं, ठीक है। तो इन सुराख की वजह से एक ट्रैकिड से दूसरे ट्रैकिड में पानी चला जाता है। तो ये भी एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं रूट से लेके शूट तक, बस फर्क यही है, ठीक है। ट्रैकिड क्या होता है, उसके ब्रोकन एंड्स होते हैं ट्रैकिड के, ठीक है। एंड्स टूटे हुए हैं, इस एंड से पानी चला जाएगा तो एक ट्रैकिड इसके ऊपर लगा है, ऊपर पहुंचेगा, फिर इसी तरीके से। तो वेसल में क्या होता है, ये ट्रैकिड में क्या होता है, ट्रैकिड में आपका जो है, मैंने यहाँ पे थोड़ा उल्टा लिख दिया था इसीलिए ये थोड़ा ये हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका जो है वो ट्रैकिड है, ठीक है। ट्रैकिड क्या होता है, ट्रैकिड जो होता है वो आपका ये क्या कहते हैं, स्पेंडल शेप्ड होता है, यानी इसका शेप जो होता है वो बीच में थिक और साइड में पतला होता है, ठीक है। तो ये जो पिट्स होते हैं इसमें, ट्रैकिड्स में जो पिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। तो इसी पोर्स के जरिए पानी जो है, जैसे यहाँ पे ट्रैकिड है कोई लगा हुआ है, ठीक है। तो एक ट्रैकिड दूसरा यहाँ पे है, तो एक ट्रैकिड से दूसरे ट्रैकिड में पानी जो है वो इसी पोर के जरिए फ्लो करेगा। तो इसको ट्रैकिड में जो पिट्स होते हैं वो पोर्स होते हैं, वेसल में जो पिट्स होते हैं वो थिन एरिया होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट है इसमें। आप इसमें क्या बचा आपका, जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा का क्या काम है, स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड, और कुछ नहीं, खाने को स्टोर करने में। सेक्युलरन काइमा का क्या काम है, प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। क्या प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है इसके लिए। तो ये 4 टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, तो चारों के बारे में थोड़ा सा मैं रिपीट करूंगा, ठीक है, खासकर ट्रैकिड्स और वेसल्स के बारे में। तो जाइलम कितने सेल का बना हुआ है, जाइलम जो है वो 4 सेल्स का बना हुआ है। कितने सेल का, 4। ट्रैकिड, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम सेक्युलेन्काइमा। ट्रैकिड क्या होता है, ये सब जो है नॉन लिविंग होते हैं। ट्रैकिड और वेसल में क्या फर्क है, ट्रैकिड ये है, ठीक है। ट्रैकिड जो होता है वो स्पिंडल शेपिड है, ये देखो, ठीक है। वेसल का शेप क्या है, वेसल का शेप जो होता है वो आपका एक ड्रेनेज पाइप की तरह होता है। तो वेसल इसीलिए वेसल बना क्योंकि इसके दोनों एंड टूटे हुए हैं, ठीक है। जब इसके दोनों एंड टूटे हैं तो पानी यहाँ से फ्लो होगा और यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पिट्स होते हैं, वेसल्स में जो पिट्स होते हैं वो थिन एरिया होता है। ट्रैकिड में जो पिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, पोर। तो इसका तो ये ट्रैकिड का तो जो है ये क्या कहते हैं, आपका एंड जो है टूटा हुआ नहीं होता है, तो पानी कहाँ से फ्लो होगा, पिट से फ्लो होगा, ठीक है। तो बाकी इनके बारे में तो बताया, इसका काम है खाने के स्टोर करना। ये एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, किसके लिए, प्लांट्स के लिए। तो जाइलम हमने आज कंप्लीट किया। नेक्स्ट टॉपिक में हम सिर्फ ये जाइलम कंप्लीट हुआ हमारा आज, कहाँ चला गया जाइलम, ये जाइलम कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे आपका फ्लाइम, ठीक है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।